आज मैं बहुत एक्साइटेड था आपको सुनने के लिए, स्पेशली मैं मतलब फायर अप, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। मैं ये बताऊं कि आपकी सीडीज दे दे के हम लोगों ने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, और आज हम लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। आप बनारस से हैं और बिजनेसमैन हैं। हम लोग बहुत टाइम ना लेते हुए हम लोग एक जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं मनोज और संगीता जी का। प्लीज हेल्प वेलकम दोस्तों, जहां पे भी हैं एक जोरदार तालियां करेंगे हम लोग। मनोज एंड संगीता जी, प्लीज हेल्प मी वेलकम। यस, ऑन स्टेज। स्क्रीन पे वहां भी बना है ना पूरे स्लाइड्स वगैरह। आप वाले पे क्लिक करिए। 4 स्क्वायर पे बनाए क्या अरे को। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और मैं पूरे स्क्रीन पे आ रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से बात करने का मौका मिला मुझे। थैंक यू श्रीवास्तव जी। और आप लोगों के बीच में आके आई गेट रियली एक्साइटेड, और थोड़े समय में वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस जो मैंने इस बिजनेस में किया है, दिल खोल के मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बल्कि मैं इतना ही बता सकता हूं कि व्हेन आई शेयर माय फीलिंग्स, कि इतना मेरे में एक्साइटमेंट आ जाता है कि दिल करता है सब खोल खाल करके एकदम से सब कुछ कर दें, बिल्कुल आपको दे दें बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है आप सब कोई डायमंड हैं, डायमंड होने वाले हैं। बस वो डायमंड शिप का आपके अंदर पल रहा है, एक प्रोसेस है जिसमें आप सब हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा इस प्रोसेस में दर्द आएगा, जिसे हमें जीना है, लर्न करना है, उससे लर्निंग्स लेनी है और अपनी ग्रोथ पे काम करते रहना है। थोड़ा अपने बारे में दोस्तों बताऊंगा कि मैं पिछले 30 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूं यहाँ पे, अपना ट्रेडिशनल बिजनेस 91 से। और हजारीबाग एक जगह है झारखंड में जहां से मैं बॉर्न बॉटम हूँ। और स्क्रीन पे तो मैं अपने आप को देख के यकीन नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस इतनी ग्रोथ हुई है कि शादी को 25 साल हो गया, लगता है उम्र ही 25 साल हुआ है अभी तो। आई गेट सो एक्साइटेड, बहुत कुछ हो रहा है जिंदगी में। तो मैं बता रहा था कि मैं हजारीबाग में बॉर्न एंड बॉटम हूँ। पढ़ाई लिखाई मैंने को खास नहीं किया, धज्जियां उड़ा दी पढ़ाई लिखाई की। बट आप पढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। यहाँ पे आके मैंने बिजनेस किया, बहुत सारे अप डाउन देखे, और सन 2000 में मेरी जिंदगी में बिजनेस आया। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी आई वाज सक्सेसफुल इन बिजनेस। फिर मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय क्यों लिया, क्या मुझे समझ में आया, कुछ मैं ये बातें करूंगा आपको। दोस्तों, हम जिंदगी में प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग बना के सारा काम करते हैं, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम पीछे जाके देखें अपनी जिंदगी की सारी घटनाओं में, हर इंसान जाके देखे तो 10-12 घटनाएं रैंडम ऐसी घटनाएं होती है जिसके उसने कभी प्लानिंग नहीं किया है, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया उसने। और उस रैंडम घटना अचानक से घटती है जिसका बहुत सा नेगेटिव इफेक्ट लाइफ पे होता है और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हम ये समझ पाए लाइफ में कि जब ऐसी कोई रैंडम घटना अचानक घटती है जिसका एक्सपेक्ट नहीं किए हमने, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट से कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं और कैसे पॉजिटिव साइड को कैपिटलाइज करते हैं, इसी पे पूरी जिंदगी की ग्रोथ डिपेंड करती है। जैसे मैं बनारस आया तो फैमिली में हम लोग कई भाई हैं, सबके पास ऑप्शन था, बट मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बनारस। तो दैट वाज अ रैंडम घटना। शायद मैं इस डिसीजन को नहीं लेता और कंफर्टेबल रह के हजारीबाग में रह जाता तो मैं कुछ भी ग्रोथ नहीं कर पाता लाइफ में। आज जैसे ये कोरोना वायरस आया, ये चैलेंजिंग टाइम आया, तो किसी ने भी इस घटना को की कल्पना ही नहीं की थी, सोचा ही नहीं था। लेकिन इसका बहुत सारा नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी है। कैसे हम नेगेटिव साइड से अपने को प्रोटेक्ट करते हैं और पॉजिटिव को कैपिटलाइज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, एमवे बिजनेस भी जब किसी की जिंदगी में आता है तो कभी भी इसकी उसने प्लानिंग नहीं किया है, ये एक रैंडम घटना है उसकी जिंदगी में। लेकिन मैंने जो पहली चीज एनालाइज की कि हर घटना का जो डाउन साइड होता है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसमें कोई डाउन साइड है ही नहीं है, इसमें केवल अपसाइड ही अपसाइड है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, लाइफ भी ग्रो करेगी, फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छा होगा, सिग्निफिकेंस भी मिलेगा। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे किसी चीज से प्रोटेक्ट ही नहीं करना है। तो पहली चीज ये हमको समझ में आई। लेकिन पॉइंट क्या है लाइफ में कि जो रैंडम घटना घटती है उसमें जो चीजें दिखती है जिंदगी में,
वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दिख रहा है उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सीन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सीन के पीछे अनसीन में ग्रोथ होती है, और उस अनसीन को देखने के लिए अपने खुद की ग्रोथ चाहिए। दोस्तों, ये दो आंख जो भगवान ने दिया है, इससे तो वही दिखेगा जो उसे दिखाई दे रहा है, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 100 फीट, लेकिन वो तीसरी आंख से हम सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। वो तीसरी आंख की खुलनी जरूरी है। तो मैं देख पा रहा था ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे जो मेरी बिजनेस की ग्रोथ से सॉल्यूशन नहीं होगा। वो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? फैमिली लाइफ का चैलेंज, हम कितना ही चैलेंज कर लेंगे, लेकिन हमारे वाइफ, हमारी जो बहू आएगी, हमारे जो अगली जनरेशन होगी, आज जो बच्चों को लेके चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा तो कमाते हैं, पैसा बच्चों को देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, लेकिन वैल्यूज ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहां मुझे दिखा कि उस वैल्यूज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आज ओल्ड एज में कितना ही पैसा हम कमा लें, लेकिन लाइफ बहुत दुखदाई है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए लोग चाहिए, बात करने के लिए लोग चाहिए। पहले के जमाने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तो लोग एक दूसरे से बात करके जीते थे। अब तो कोई घर में भी 4 लोग हैं तो चारों लगता है अलग अलग द्वीप में हैं। तो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में हम किससे बातचीत करेंगे? हमने देखा इस बिजनेस की ब्यूटी की, इस बिजनेस में आप प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड हो जाते हैं, आपका एक अपना परिवार हो जाता है, लोग आपसे मिलने के लिए आतुर होते हैं, और आपके एक्सपीरियंस से आप जो बांटते हैं उससे उनकी ग्रोथ होती है। यानी जिंदगी जीने के लिए लोग मिलते हैं, आपको कभी अकेलापन नहीं आएगा, और जिंदगी के अंत तक हमारे जीवन में लक्ष्य होगा। लेकिन बिजनेस में जो दिखाया जाता है या हम जो देखते हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नहीं दिख रहा है जिंदगी में, उसके पीछे सारी ग्रोथ उसी में छिपी होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें कि बीज को जब जमीन में डालते हैं और पेड़ बनता है, तो दिखता क्या है? पेड़, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? जड़। अगर पत्ता सूख रहा है तो पत्ते में कितना ही पानी डालिए, कुछ नतीजा नहीं आएगा। नतीजा कहां आएगा? जड़ में डालेंगे। हमें याद है बचपन में पांव में दर्द होता था तो पिताजी बोलते थे पेट में प्रॉब्लम है। यानी दिखता कुछ है, होता कहीं है। जैसे फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या होता है, हम लोगों के बिहेवियर से डिस्टर्ब होते हैं। जैसे पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया, डिस्टर्ब होते हैं। वो बिहेवियर जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे इंटेंशन जो नहीं दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए जो इस बिजनेस में नहीं दिख रहा है उसको अपनी तीसरी आंख से हम देखना शुरू करें और फील करना शुरू करें, तो मैजिक क्रिएट होता है। सारा का सारा ये पावर उस अनसीन शक्ति को, अदृश्य शक्ति को देखने का है। जैसे इस बिजनेस के लिए हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो आपको समझ में आता होगा, लोग बहुत तरह की बातें करते थे, प्रोडक्ट महंगा है, लोग नहीं मिलते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो जो बता रहा है वो असली कारण नहीं है, वो दिख रहा है। असली कारण इस बिजनेस को नहीं करने का एक ही है, एक ही है, हर इंसान का एक ही है, और वो कारण वो नहीं बताएगा। और वो कारण एक ही होता है, सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, वो जो बता रहा है उसमें उलझ जाते हैं, और समझना यह है कि जो असली कारण है उसको ढकने के लिए वो बता रहा है, असली कारण वो छिपा लेता है। हमें उस असली कारण तक जाके लोगों पे काम करना होता है। वो काम क्या करना है? हम जब लोगों से मिल रहे हैं, वो कुछ भी बताए, हमें उसका सेल्फ इमेज बढ़ाना है। दोस्तों, हमसे कई लोग मिलते हैं, लोगों से जो मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, बताते हैं उसमें क्या चीज अच्छा है, कौन सा प्लान अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा, एक ही प्लान अच्छा है। हम जब लोगों से मिले तो लोगों का सेल्फ इमेज ऊपर हो जाए। अब मुश्किल हमारे साथ क्या है, हम लोगों ने इतनी नॉलेज ले लिया, किताब पढ़ लिया, जानकारी ले लिया, हमें भी बोलने का बहुत दिल करता है, लोगों से मिलते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज दे देते हैं, उससे उसका और सेल्फ इमेज लो हो जाता है। बाप रे बाप, इतनी नॉलेज है इनको, हमारे से तो नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू डू विद पीपल,
हम जब लोगों से मिले तो उनसे उनकी बात कीजिए, उनके फील्ड की बात कीजिए। अगर बैंकर मिल गया तो उससे पूछिए बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। कोई लेडी मिल गई तो पूछिए सास कैसी है, फिर तो वही बोलेगी, सुनिए आप। सबसे अच्छा प्लान है जब आप लोगों से मिले तो लोग आपसे दोबारा मिलना चाहें, उनका दिल करे, यही सबसे बेस्ट प्लान है। और कोई प्लान में मैजिक नहीं है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। क्यों रिलेशनशिप का है बिजनेस? इसको गहराई में जाके समझिए दोस्तों। एक व्यक्ति 20 सालों से डिस्को जा रहा है और एक व्यक्ति 20 सालों से मंदिर जा रहा है। जो मंदिर जा रहा है उसका माइंड मंदिर के हिसाब से बन गया है, जो डिस्को जा रहा है उसका डिस्को हिसाब से बन गया है, और जो माइंड बन गया है वो उसकी आइडेंटिटी है, और जो वो कर रहा है वो उसका बिहेवियर है। हम गलती क्या करते हैं कि बिहेवियर को चेंज करते हैं। बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता, आइडेंटिटी चेंज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको बताता हूं। अगर एक व्हाइट बल्ब है, उसमें रोशनी निकल रही है सफेद कलर की, और उसमें लाल रंग की या पीली रंग की हमने पन्नी चढ़ा दी, तो उसका कलर क्या होगा? व्हाइट से पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जो हमने पन्नी चढ़ा दिया उसके ऊपर ओरिजिनल कलर पे, वो उसकी आइडेंटिटी है। जो कलर बदल गया वो बिहेवियर है। तो हम कलर को बदलेंगे कि पन्नी को बदलेंगे? द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू इन दिस बिजनेस कि हम लोगों का बिहेवियर बदलते हैं और इसके लिए लोगों को समझाने लग जाते हैं, और हमारी समझ में नहीं आता कि हम 2 घंटा समझाए थे, समझ भी गया था, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ उसको ये जैसे आप समझाए थे कोई और समझा दिया, और अल्टीमेट उसकी जो आइडेंटिटी है वो वही बिहेवियर करेगा। तो हमें करना क्या है? मंदिर वाले आदमी को बोलिए डिस्को जाने के लिए, उसको परेशान हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। और डिस्को वाले को मंदिर जाने बोलिए, वो परेशान हो जाएगा। हमें करना क्या है? जो डिस्को जा रहा है उससे दोस्ती करनी है, रिलेशनशिप बनाना है, और रिलेशनशिप बना करके उसे ऐसा अपने आप से, अपने रिलेशनशिप से ऐसा उसको एक्सपीरियंस देना है, फीलिंग देनी है कि उसको मंदिर जाने में तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे साथ जीने में इंटरेस्ट है। अब वो मंदिर इसीलिए जा रहा है कि उसको मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है। मनोज अग्रवाल, राजेश श्रीवास्तव, एससी श्रीवास्तव, उनके साथ समय 2 घंटा बिताने में इंटरेस्ट है, और वो जब उस कारण से जाएगा तो वहां उसके नए नए दोस्त बनेंगे, नया नया एक्सपीरियंस होगा, और धीरे धीरे वहां उसको रस मिलने लगेगा। जब वहां रस मिलेगा तो डिस्को वाला रस घटने लग जाएगा, और एक स्थिति आएगी कि उसका माइंड पूरा मंदिर के हिसाब से बन जाएगा, और डिस्को जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आज हम लोग भी एमवे बिजनेस में आके इस माहौल में रह करके अब बाहर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि हम जी जा ही नहीं सकते, जी ही नहीं पाते। दिस इज कॉल कि माइंड, इंसान का माइंडसेट बदलता रहता है। माइंड की आइडेंटिटी को बदलने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है एनवायरनमेंट, जो मैंने बताया आपको, और दूसरा तरीका है पर्पस। क्योंकि माइंड को बदलने में दोस्तों पेन होता है, बिना पेन को लिए माइंड कभी नहीं बदलेगा। एक महिला जो गांव में रह रही थी, उसको बॉम्बे में भेज दीजिए खुले माहौल में, उसको पेन होता है बहुत, लेकिन 2 साल वहां रह ले तो फिर गांव में आके रहने में पेन होता है, क्योंकि पहले गांव वाला माइंड था, अब बॉम्बे वाला हो गया, अब गांव वाले में मुश्किल है। तो लोगों से जब मिलके हम रिलेशनशिप बनाते हैं, और हमें पर्पस पे बात करना है कि इस बिजनेस को क्यों हम कर रहे हैं, हम लग जाते हैं उसका बिहेवियर चेंज करने में, समझाने में, और उसकी समझ में कुछ आए ना आए, एक बात तो पक्की समझ में आ जाती है कि ये समझा रहा है, मैं समझ गया तो मैं बेवकूफ और ये बुद्धिमान, इसलिए मुझे समझना नहीं है। नेवर ट्राई टू कन्विंस पीपल इन दिस बिजनेस, ऑलवेज बिल्ड रिलेशनशिप, और उसका पर्पस क्लियर कीजिए कि इस बिजनेस का पर्पस क्या है। इस बिजनेस का पर्पस केवल पैसा कमाना नहीं है, इस बिजनेस का पर्पस लाइफ भी कमाना है, लाइफ को भी ग्रो करना है। क्योंकि बाहर की दुनिया में हम पैसा तो कमाते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, जॉब ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करता है, प्रोफेशन ग्रो करता है, हम ग्रो नहीं करते। और हम जिंदगी उसी लेवल पे जीते हैं जिस लेवल पर हम होते हैं। अगर मेरा ड्राइंग रूम 1 करोड़ का है और मैं अगर 10,000 का हूं, तो मैं 10,000 वाली जिंदगी जीऊंगा।
और मैं 1 करोड़ का हूं और मेरा ड्राइंग रूम 10,000 का है, तो मैं 1 करोड़ वाली जिंदगी जीऊंगा। इसी को सेल्फ ग्रोथ कहते हैं, इसी को स्वयं की ग्रोथ कहते हैं। और जब हम ग्रो करते हैं तो अपनी ग्रोथ से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। दोस्तों, धरती में एक ही चीज हमारी कंट्रोल में है और वो हम हैं, और दुनिया में कुछ भी हमारी कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी एक चीज और हमारी कंट्रोल में है और वो है हमारी ग्रोथ। हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रो नहीं करते हैं तो हम इंप्रेस करने लग जाते हैं। इंप्रेस करने से एक बिजनेस नहीं काम करता है। अगर इंप्रेस करने से चलता तो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े जॉब में जो लोग हैं वो हो गए होते डायमंड। और अपनी ग्रोथ जब हम करते हैं तो सेल्फ इमेज बढ़ता जाता है, हमारा विजडम आता है। तब जिंदगी को हम इस हिसाब से जीते हैं कि जीवन के लिए क्या अच्छा है। दुनिया के ओपिनियन के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के रूल्स हम पे लागू नहीं होते हैं। लाइफ के लिए क्या ठीक है ये दिमाग में चलने लगता है। पर्पस के बारे में मैं एक ही चीज बताऊंगा, व्हाट वर्क्स पर्पस। पर्पस कैसे माइंड को चेंज करता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आप सबको। एक ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर के स्पीड से, तो हमारा माइंड क्या बना है कि इस स्पीड से ट्रेन चल रही है तो हमें ट्रेन से नहीं कूदना है, और हम बिल्कुल कतई नहीं कूदेंगे। लेकिन अगर ट्रेन में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? क्यों कूदेंगे? क्योंकि कूदने का पर्पस मिल गया। पहले कूदते तो दर्द होता, हड्डी टूटती, लेकिन अब नहीं कूदेंगे तो जान चली जाएगी, और जान जो चली जाएगी वो ज्यादा बड़ा पेन है हड्डी टूटने से। यानी ये बात समझिए, हमारा माइंड एक लैंग्वेज समझता है कि जब पेन मिलता है तो पेन को अवॉइड करने के लिए वो काम करता है। अब इस बिजनेस को बिल्ड करने में भी पेन है। व्हाट माय पॉइंट? क्योंकि आदमी आराम से जी रहा है, तो वो ये पेन तभी लेगा जब उसको तीसरी आंख से ये समझ में आती है कि अगर इस पेन को नहीं लेंगे तो इससे 10 गुना बड़े, 50 गुना बड़े, 100 गुने बड़े बड़े पेन आने वाले हैं। इस बिजनेस में कूदेंगे तो शायद हड्डी टूटेगी, लेकिन नहीं कूदेंगे तो जान जाएगी। यही पर्पस क्लियर करना है। हमको भी ये पर्पस पता चला कि मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, कामयाब हूं, पैसा कमा लूंगा, लेकिन कितना ही पैसा कमा लूं, मेरी जिंदगी में 60 साल की एज में क्या समस्या आएगी, मेरी जिंदगी में और क्या क्या समस्या आएंगी जिसका सॉल्यूशन पैसे से नहीं होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कितने रिलेशनशिप के वहां चैलेंजेस हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन है, अचीवमेंट है लेकिन फुलफिलमेंट बिल्कुल नहीं है, कितने गुस्से में हैं। मैं तो इवन ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो अरबों रुपया कमा के डिप्रेशन में है। व्हाट द पर्पस आई गॉट हियर। दोस्तों, इस बिजनेस का सबसे बड़ा पर्पस जो मैंने कैच किया है, जो मुझे अनस्टॉपेबल कर दिया है इस बिजनेस में, शक्तियों से मुझे भर देता है। हम सब के शरीर के अंदर एक लाइफ है, एक जीवन है, एक जीवन का सीड है। बाहर की दुनिया में पैसा कमाते हुए वो सीड सो जाता है, वो ग्रो करने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। ऐसा नहीं है कि बाहर लोगों का ग्रो नहीं करता, करता है वहां भी, लेकिन इस बिजनेस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो सीड ग्रो करने लगता है। हम जब जन्म लेते हैं तो केवल लाइफ है, केवल स्पिरिट है, केवल इंसान है, केवल आदमी है, और पैसा कमाना सबसे पहली जरूरत है जिंदगी की। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उस पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट जो भी बने हैं, वो हमारा रोल है, वो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है, हमारी ट्रू आइडेंटिटी है जो हम जन्म लिए थे। हम स्पिरिट जो है, जो हम आदमी है। होता क्या है गलती, हम ये लाइफ क्यों नहीं ग्रो करती बाहर की दुनिया में? क्योंकि जो आदमी है, जो स्पिरिट है, हम उसको भूल जाते हैं। जो ट्रू आइडेंटिटी है हम उसको नहीं जीते हैं। जो हम बने हैं आदमी से, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, हम उसको जीने लग जाते हैं, उसी को अपनी ट्रू आइडेंटिटी मान लेते हैं, और जरा सा उसकी इमेज को झटका लगे हम आग बबूला हो जाते हैं, और वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है ही नहीं है। हम जो हैं वो सत्य है, जो बने हैं वो रोल है हमारा, वो साधन है, उसको प्ले करना है, वापस अपने रोल में आना है। वो ह्यूमन डूइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है।
और हम डूइंग ही रह जाते हैं, बीइंग छूट जाता है। यही लाइफ का रिग्रेट्स है। अब इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है, जो मैंने अपना पर्पस ढूंढा, अल्टीमेट करते करते पहले तो बहुत छोटी छोटी चीजें समझ में आई, जो अल्टीमेट मैंने पकड़ा अपनी जिंदगी में। बाहर की दुनिया में आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनते हैं पैसा कमाने के लिए, और आदमी छूट जाता है, वो स्पिरिट छूट जाता है। लेकिन इस बिजनेस में वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, वो जो जीव की आइडेंटिटी है, उसको छोड़ के वापस आदमी बनना है। इसी को मोक्ष कहते हैं। जन्म के समय हम पानी थे, पानी से बर्फ बने, पिघल के वापस पानी होना, यही मोक्ष है, यही आनंद है। अब एक बार उस बर्फ को पिघलने में पेन होता है, वही हमारा ईगो है, यही मुश्किल करता है इस बिजनेस में। लेकिन एक बार पिघलने के बाद जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, क्यों? जो हम हैं एक्चुअल में, हम उसको जीना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी किसी बिजनेस में, एमवे बिजनेस में किसी से पूछिएगा, हम मीटिंग में गए थे, वहां क्या अच्छा लगा, वो कभी नहीं कहेगा कि वहां स्पीकर की बात अच्छी लगी। वो हमेशा कहता है वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा। क्या होता है वहां के माहौल में? बाहर की दुनिया में हम 100 लोग इकट्ठा होते हैं तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट होते हैं, वो जीव है। लेकिन यहां पर 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग इकट्ठा होते हैं तो जीव समाप्त हो जाता है, सब जीवन हो जाते हैं। और जीवन एक है, जीव अनेक हैं। जहां जीवन होता है वहां अधिकारी और चपरासी एक साथ बैठ सकते हैं। मंदिर में भगवान इसीलिए कि वहां पर दर्री में चपरासी और अधिकारी एक साथ बैठ सकते हैं, इसलिए भगवान वहां है, क्योंकि वहां दोनों जीवन हो जाते हैं। वहां सैकड़ों लोग जीवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह पैसा कमाने की मैंने ऐसी जगह देखी जहां पे एमवे बिजनेस में, हम लोगों के फंक्शंस में, इस बिजनेस में अधिकारी और क्लर्क, चपरासी, दुनिया का अमीर आदमी और गरीब आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। यही अल्टीमेट जीवन है। ये मैंने अपना सत्य ढूंढा, अपना पर्पस ढूंढा। हर इंसान को अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा। योर पर्पस विल गिव यू स्ट्रेंथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको कुछ पता था, हमारे जैसा जोकर आदमी आपको नहीं मिलेगा। मैंने क्लास 10th के बाद कोई क्लास ही नहीं किया है राजेश जी। प्रोफेसर साहब बैठे हैं यहाँ पे। 11वीं और 12वीं में मैंने 1-1.5 क्लास किया, मुझे लगा ठीक है, धंधा पानी करके जिंदगी बिता लेंगे, क्रिकेट खेलते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। लेकिन जिंदगी में जो ग्रोथ होती है वो कॉमन सेंस से होती है, विजडम से होती है। जब मुझे इस बिजनेस को जिसने बताया और समझ में आया तो मैंने उनसे एक ही चीज बोला और एक ही बात समझ में आई। मैंने पूछा, दुनिया में कोई भी आदमी एक डायमंड हुआ है? उन्होंने बोला सैकड़ों, हजारों हुए हैं। तो मैंने बोला एक मेरा नाम भी लिख लीजिए। अगर हजारों हुए हैं तो जरूर कोई रास्ता है। एक भी नहीं हुआ है तो मनोज अग्रवाल इन्वेंट नहीं कर सकता, साइंटिस्ट नहीं है वो। लेकिन अगर सैकड़ों हुए हैं तो कोई ना तो कोई रास्ता है, उनसे सीख लेंगे, समझ लेंगे। और मैं आपको बताता हूं, दुनिया में हर आदमी आपको मदद करने को तैयार है। हमें मदद लेने की भी योग्यता होनी चाहिए। हमारा दुश्मन भी हमको मदद करने को तैयार है, लेकिन ये ईगो जो है ना, हमें बड़ी परेशान करता है। पड़ोसी अगर गाड़ी ले आया ना तो हम ईगो में आ जाते हैं। अपने आप को बड़ा समझ रहा है, गाड़ी देखो कालर चक्कर चल रहा है। लेकिन हम अपने को सरेंडर करके नहीं जाते, पूछने कि भैया एक साथ चल रहे थे, क्या किए जो तुम्हारे पास गाड़ी आ गई और मेरे पास नहीं आई? प्लीज हमको भी सिखा दीजिए। वो जान लगा देगा आपको सिखाने के लिए। वी नीड टू टेक एबिलिटी टू हेल्प। मुझे एक बात समझ में आ गई थी, पढ़ लिख करके दुनिया में 2% लोग कामयाब होते हैं, 98% लोग कामयाब लोगों को फॉलो करके कामयाब होते हैं। दोस्तों, जब वो तीसरी आंख खुलती है, वो कैसे खुलती है? वो खुलती है जब हमारी खुद की ग्रोथ होती है, हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है। इस बिजनेस की ब्यूटी है कि यहां पहले जड़ बनता है और वो जड़ दिखता नहीं है। अब मुसीबत यह है, आप साल भर काम करोगे तो दिखने वाली चीज तो आएगी नहीं, वो इनकम तो आपको दिखेगी नहीं। और लोग आपसे पूछेंगे, साल भर से उछल कूद कर रहे हो, कितना पैसा कमा लिए यार? क्योंकि उनको केवल आउटपुट से मतलब है, दिखने वाले से मतलब है। कमा रहे हो लाख रुपया महीना, हो सकता है आप उस समय 12% पे हो और आप प्रेशर में आ जाओगे।
उसको वो जड़ नहीं दिख रहा है जो अंदर काम हो रहा है, उसको उसकी समझ ही नहीं है लाइफ में। हमको इस बात की समझ आ गई थी। मैंने भी 4-6 महीने काम किया, 3-4 हजार रुपया आया मुझे। किसी ने मुझे कहा फैक्ट्री में गार्ड को देते हो 8 हजार रुपया महीना और 4 हजार रुपया महीना कमा के बंदर की तरह उछल रहे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जो बीज अंदर पल रहा है अगर वो 2 लेग प्लेटिनम हो गई तो 50, 60, 70 हजार, 1 लाख रुपया आएगा और 1 लाख रुपया की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। दुनिया में 99.9%, 99% लोग सीन को देख के चलते हैं। आपके भी इर्द गिर्द के लोग आएंगे, बहुत करीबी लोग आएंगे, जो केवल क्या दिख रहा है उसके हिसाब से इस बिजनेस को तोलेंगे। और आपको ये क्षमता हासिल पैदा करनी होगी उस तीसरी आंख को खोल के, जिसे शिव जी की आंख कहते हैं, कि दिखने जो दिख रहा है उसके अलावा जो नहीं दिख रहा है इस बिजनेस में वो क्या हो रहा है। अब अंग्रेजों की बात बताता हूं मैं। अंग्रेज लोग जब अमेरिका इंडिया में थे तो उनको कोबरा सांप से बहुत डर लगता था। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया जो कोबरा सांप मार के लाएगा उसको बहुत इनाम देंगे। अब उन्होंने देखा पहले सांप कम आ रहे थे मरे हुए, अब और ज्यादा आ रहे हैं, अब और ज्यादा आ रहे हैं। बाद में उनको समझ में आया कि हमें तो जो दिखाई दे रहा था मैंने उससे फैसला लिया, जो दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से सोचा ही नहीं। लोग बुद्धिमान थे, बोले सांप को मारने से पैसा मिलता है तो पहले 5 गो सांप पालें, फिर 2 ठो मारें, फिर 5 गो पालें, फिर 2 गो मारें। तो सीन इफेक्ट अलग था सांप को मारना, लेकिन उससे क्या पीछे होगा वो अनसीन इफेक्ट को समझना पड़ता है। ग्रोथ वहां छिपी हुई है। और नॉट इन एमवे बिजनेस, लाइफ में हर जगह मैं बहुत जगह लोगों को देखता हूं 2,000 रुपया जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए कितने आराम से 2 लाख का नुकसान कर देते हैं, जो अनसीन होने वाला है। एक 2,000 रुपए के लिए हमने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया और हमने प्लैटिनम लूज कर दिया। वो अनसीन था, ये सीन था। इसको खोलकर तीसरी नजर से वो चीज देखिए। और मैं एक ही चीज बताऊंगा, इस बिजनेस में बहुत पावर है दोस्तों, इतनी पावर है, इतनी पावर है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो यहां तक कहता हूं इस बिजनेस से 1 रुपया ना मिले तो भी करने में बहुत फायदा है। सारा धर्म का काम हो जाएगा, सारा अध्यात्म हो जाएगा, सारे रिलेशनशिप स्किल सीख जाएंगे, पत्नी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पति का चिड़चिड़ाहट ठीक हो जाएगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। बाहर अरबों रुपया कमा करके तो लोग यही सब फेस कर रहे हैं। ये तो अलग बात है कि यहाँ एक पैसिव इनकम भी मिलती है, मान सम्मान मिलता है। आज हमें लोग बोलते हैं इतना खुश क्यों रहते हैं? भैया क्यों ना खुश रहें, इतने पूरे हिंदुस्तान में दोस्त हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। ये अरबों की दौलत है दोस्तों। थोड़ा सा लोग हम पे ध्यान दे, पूछे, इसके लिए हम 5 लाख की जगह 15 लाख की पार्टी कर देते हैं और कोई पूछता नहीं है। यहां वो रिकॉग्निशन, वो नाम सम्मान, मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन फिर एक ही चीज मैं बताऊंगा, दर्द आएगा, पेन आएगा। पेन के बिना ग्रोथ नहीं होती। जब सीड को भी जमीन में डालते हैं दोस्त तो पहले वो गल जाता है, नष्ट हो जाता है, तड़पता है और उसके बाद फूटता है, तब उसकी पोटेंसी जागती है और उसी में से पेड़ उगता है और वो अरबों फल पैदा कर देता है। धरती का ग्रोथ का तरीका यही है कि पेन आएगा। अगर इस बिजनेस को करते हुए पेन नहीं आ रहा है तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। बी वेरी सिंपल। अगर तकलीफें नहीं आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही है, जो हमारी दिक्कतें हैं, पेन है, उसी में हमारी ग्रोथ है। नहीं तो प्रभु राम को कभी 12 साल वनवास नहीं जाना पड़ता। राम बनने के लिए उनको 12 साल जाना पड़ा और रावण जीवन में नहीं आता, 11 साल में लौट आते तो अधूरे रह जाते राम। वो 1 साल नहीं इतिहास रचा। लेकिन हम क्या करते हैं, पेन को रिएक्ट करते हैं। वो पेन जो जिंदगी में आता है किसी व्यक्ति के कारण नहीं आता, किसी का बिहेवियर से पेन होता है, किसी घटना से पेन होती है। हर पेन प्रभु की कृपा है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। उससे रिएक्ट नहीं करना है, उससे लर्न करना है। उसमें लर्निंग छिपी हुई है। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपका कोई इंसल्ट कर दे, आप उससे लर्निंग ले लीजिए। केवल इंसल्ट लगेगा तो पेन होगा, जैसे ही आप लर्निंग ले लेंगे पेन खत्म हो जाएगा, आपको वो इंसल्ट लगेगा ही नहीं। हमें भी पेन आ रहा था बिजनेस में, गिर रहे थे, उठ रहे थे, लेकिन एक चीज से एक्साइटेड थे। एक चीज जो हमें बहुत ताकत दे रही थी, अंदर कुछ हो रहा है,
अंदर कुछ बेहतर हो रहे हैं, लाइफ का सीड ग्रो कर रहा है, रिजल्ट बाहर कुछ आए। अभी मैं 3-4 दिन पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा था, बोले भैया ऐसे ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे रिजल्ट आ रहा है बाहर, ऐसे आ रहा है। मैंने बोला आप अपना कर्म करो, दिल लगा के काम करो, लेकिन ये मत देखो बाहर क्या रिजल्ट आ रहा है। बाहर हो सकता है आप 200 पीवी के लिए एफर्ट करें 400 हो जाए, हो सकता है 20 पीवी हो सकता है 2 ज्वाइनिंग के लिए काम करें 4 हो जाए, हो सकता है एक भी ज्वाइनिंग ना हो। पॉइंट बाहर क्या रिजल्ट आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है अंदर क्या रिजल्ट आया। 1 तारीख को जो हम हैं अंदर अगर 30 को बेहतर हो गए, ग्रो कर गए काम करते हुए, और हर महीने यही चीज हो रहा है, तो हमारी जड़ बन रही है। और अगर जड़ बन रहा है तो एक दिन विस्फोट होगा आपके नाम का, और एक विशाल बनेगा जिसमें 6 शाखाएं फैलेंगी और वो प्लैटिनम जाएंगी और आप डायमंड चले जाएंगे। इट्स डन डील, प्रॉमिस करता हूं मैं आपको, इसी तरीके से होगा। लेकिन हर दर्द में लर्निंग ढूंढिए, बिजनेस एटीट्यूड डेवलप कीजिए, अपनी ओनरशिप मेंटालिटी डेवलप कीजिए, और कभी किसी में कमी मत देखिएगा, कभी किसी में कमी मत देखिएगा, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, मनोज अग्रवाल भी नहीं है। कमी ढूंढेंगे तो मेरे में भी मिलेगा। जब हम ग्रो नहीं कर रहे होते हैं ना, तो सारा समझ में आता है शहर में कमी है, अपलाइन में कमी है, डाउनलाइन में कमी है। कमी किसी में मत देखिएगा, केवल कमी हमारे में है। इस बिजनेस में केवल अपने पे काम करना है, और ये होता तब है जिंदगी में जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है हम माइंड को चला रहे हैं कि माइंड हमको चला रहा है। हम अपने माइंड के मालिक हैं कि माइंड हमारा मालिक है, और माइंड का मालिक बनने के लिए हम माइंड को क्या दे रहे हैं, ये सीखने की कोशिश कीजिए। माइंड क्या है, मन क्या है। कई लोग हमको कहते हैं गलत सलत करेंगे, अपने मन मर्जी का करेंगे, रिजल्ट खराब आएगा, बोलेंगे मने नहीं मानता है। बोलते हैं आपको, कई लोग बोलते हैं ना मन नहीं मानता है। हमने बोले भैया ये मन आपका है और आपका मन आपका नहीं मानता है, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। आपका मन है, आप मन के मालिक हो, बन सकते हो, आप मन के गुलाम बने हो, ये प्रॉब्लम आपकी है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मनोज जी एक बुरी बात, मुझे बुरी आदत लग गई है। मैंने क्या लग गई है? बोले 10-15 सालों से सिगरेट पी रहा हूं, छूटती नहीं है, कोई उपाय बताइए छूट जाए। मैंने बोला आदत कौन लगाया? बोला मैंने। बोला मैं कैसे छुड़वा दूं? छोड़ना तो आपको पड़ेगा, आदत आपने लगाया है तो। लेकिन एक बात बताता हूं, जब आप अपने को ग्रो करेंगे तो सिगरेट पीने में जो मजा आ रहा है, अपनी ग्रोथ के बाद जब सिगरेट को पिएंगे तो उससे 10 गुना ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों हमने अपने माइंड को खाली मजे के लिए ट्रेंड कर लिया है, खाली मजे के लिए, खाली मजे के लिए। काम करते करते इस बिजनेस में कब हमारा माइंड मजे के लिए काम करने लगता है, ग्रोथ के लिए काम नहीं करता, मजे के लिए काम करता है, और हम मजे वाले मोड में चले जाते हैं। इस माइंड को ट्रेंड कीजिए इसके मालिक बन करके, ये मजे के लिए काम ना करे, लर्निंग के लिए काम करे। क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तो ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं तो लाइफ का सीड पेड़ बनने की तरफ चलता है, और जब वो पेड़ बनता है यही ईश्वर का दर्शन है। दिस इज अल्टीमेट, लाइफ इज बिगेस्ट टीचर। और एक चीज मैं बताते हुए अपना सेशन खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूं। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखिएगा, लोगों से जब मिलिए तो सबसे पहले अपने एलओएस के बारे में बताइए। सबसे पहले जो स्पॉन्सर किया है वहां से लेके डायमंड तक उसकी गाथा गाइए, ये प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जब किसी लड़के या लड़की को देखते हैं तो पहले खानदान देखते हैं, और उसका कितना महत्व है मैं एक एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। फूल ने को धूल ने कहा कि थोड़ी सी हवा चलती है तो तुम्हारे से खुशबू निकलती है, और मैं हवा में उड़ करके दूसरों लोगों की आंखों में पड़ती हूं और किरकिरी बन जाती हूं, और लोग मुझे कितना क्रिटिसाइज करते हैं। तुम्हारा भाग्य है। उसने बोला भाग्य नहीं है मेरा, ये भाग्य तुम्हारा भी हो सकता है। मैंने पतली पतली टहनियों को पकड़ रखा है, उन टहनियों ने बड़ी टहनियों को पकड़ रखा है, उन बड़ी टहनियों ने और बड़ी मोटे टहनियों को पकड़ रखा है। उसने पूरी पेड़ की बड़ी शाखाओं को पकड़ रखा है, और पेड़ की शाखाओं ने जड़ को पकड़ रखा है, और जड़ ने धरती मां को पकड़ रखा है। इस बिजनेस में हम डाउनलाइन की तरफ भागते हैं, इस बिजनेस में अपलाइन की तरफ भागिए।
आप अपनी अपलाइन को पकड़े, वो अपनी अपलाइन को पकड़ा है, वो अपनी अपलाइन को पकड़ा है, वो अपनी अपलाइन को पकड़ा है। अल्टीमेट आप राजेश जी को पकड़े हैं, राजेश जी एससी श्रीवास्तव को पकड़े हैं, एससी श्रीवास्तव जी धरती माँ को पकड़े हुए हैं। अब उस धरती माँ से जो खुशबू निकल रही है वो अंतिम आदमी तक जाती है और उससे वो खुशबू बिखरती है। और आप जब छोड़ देते हैं इस बिजनेस से, जो निकलते हैं लोग वो सबसे पहले अलवस को छोड़ते हैं। तो हवा आपको, वो आंधी, जो चालाक लोग हैं बाहर के, वो कहां आपको उड़ा के कहां फेंक देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एट लास्ट मैं बताऊंगा, मैंने इस बिजनेस में सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा हुई कि इस पूरे 20 साल की जर्नी में बहुत लोग बहुत ढंग से समझाने की कोशिश की, बहुत तरह तरह से, अरे मैं आपको बता नहीं सकता। और वो चालाक लोग इतने होशियार होते हैं, इस ढंग से आपको ट्रैप करेंगे कि ट्रैप होने के बाद पता चलेगा। इसमें एक ही चीज काम करता है, आपका खुद का आत्मबोध, आपकी अपने खुद की ग्रोथ। यहां तक लोगों ने मुझे बोला 2005-6 में प्लैटिनम होने के बाद कि मनोज जी एमवे बिजनेस से कितना बनाते हो, 40,000 50,000? अरे आप में जो क्वालिटी आ गई है आपको तो 10 लाख आना चाहिए, चलिए दूसरा काम बताते हैं आपको। लेकिन मेरे अंदर अपना आत्मबोध था। इस बिजनेस से मुझे 10 लाख कमाने लायक बनाया है। भले मुझे सीन 50,000 आ रहा है, लेकिन अनसीन ये मान रहा है आदमी मेरी योग्यता 10 लाख बनाने की है। इस लायक मुझे इस बिजनेस से बनाया है और मैं इस बिजनेस को छोड़ दूं? दोस्तों, चालाक लोगों से कभी नहीं सकेंगे। कितनी ही चालाकी कोई कर ले, वो हवा में उड़ा देंगे हमें। कई बार कहेंगे बहुत आसान है, आपका बहुत मुश्किल है। दोस्तों, चूहे को मारिए, 1000 चूहे को मारिए, 10 लाख कमा लीजिए। एक शेर को मारिए, 10 लाख कमा लीजिए। लेकिन दोनों में फर्क है। चूहे को मारेंगे तो चूहा मारने की काबिलियत पैदा होगी, शेर को मारेंगे तो शेर को मारने की काबिलियत पैदा होगी। और जो काबिलियत पैदा होती है वो असली कमाई है, वही सेल्फ इमेज है। आसान वसान कुछ नहीं होता। जो आसान होता है वो आसानी से चला भी जाता है। सही काम का सबसे पहला वसूल है वो कठिन होता है, वो मुश्किल होता है, और उस मुश्किल में ही हमारी ग्रोथ होती है। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में खत्म करते हुए अपनी वाइफ को इनवाइट करने के पहले कि गुलाब की कली इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, साइंटिस्ट बने, दिखती है कि बहुत कामयाब है, लेकिन गुलाब का फूल ही ना बने जो दिख नहीं रहा है। क्या लगता है कामयाब है? जो हम सक्सेस समझते हैं बाहर की दुनिया में वो सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस अंदर है। इसलिए वो सीन है हनुमान जी खोल के अंदर दिखाते हैं, जब हनुमान जी को चैलेंज करता है कोई, बाहर क्या है तुम्हारे पास, तब वो कहते हैं अंदर मेरे पास राम है, मेरे पास जीवन है, मैंने राम को कमाया है। राम का मतलब जीवन कमाया है। इस बिजनेस में जितनी जिंदगी की जरूरत है वो सब पूरा करेंगे, फाइनेंशियली फ्री भी होंगे। इस बिजनेस में इतनी इनकम की पोटेंशियल है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ होगा, लेकिन अपने को अंदर से ग्रो करते रहिए। बाहर कुछ भी हो जाए अंदर देखते रहिए, और वो जब गुलाब का फूल बन जाता है वही जीवन का आनंद है। और वो नहीं हो पाता